चलिए आप लोग को बताने जा रहे हैं कि स्टडी करने का सही तरीका। कोई भी एग्ज़ाम फेस करना है और नंबर 1 लाना है। बहुत लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को कि रात भर दिन भर पढ़ते रहते हैं। हाँ, और रिजल्ट देखिएगा तो बहुत कोई खास रिजल्ट नहीं रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ पढ़ते भी नहीं है, वो भी उसके पास आ जाता है, यानी नंबर अच्छा आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोग पढ़ने वाले 16 घंटा है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ पढ़ते नहीं है, मात्र 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ तेज लड़कियों को पढ़ने का एक नियम क्या होता है कि कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, ठीक है, या कोचिंग हो, एक चीज़ भी ध्यान देना है बच्चे को कि कॉलेज या स्कूल कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। बच्चे को एक दिन आपको नागा कर देते हैं, यानी एक दिन एब्सेंट रहते हैं, तो उसको भरपाई आपको करते करते आपको कर नहीं पाते हैं, ठीक है। या कोचिंग का भी हो, ठीक है। यदि कोचिंग भी छोड़ देते हैं तो उसको भरपाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज जो पढ़ाया गया वे कल नहीं पढ़ाया जाता है। आज आप मान लीजिए क्लास में गए, पढ़ा दिया गया वो चैप्टर, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड रहता है, ठीक है। ये साइंस की बात बता रहे हैं। साइंस में या मैथमेटिक्स हो, इसकी बात बता रहे हैं। साइंस में क्या होता है ना कि एक चैप्टर दूसरे से आपको रिलेटेड रहता है, ठीक है। और उस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़े और आपको दूसरे क्लास में चले गए तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो समझ कब तक नहीं आएगा, जब तक वे चैप्टर क्लियर नहीं हो। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे चैप्टर में जब टीचर लोग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो चैप्टर कंप्लीट है उसमें आप क्लास छोड़े हुए हैं, उसका कुछ पार्ट्स जो होता है सेकंड चैप्टर में यूज किया जाता है। सेकंड चैप्टर में उसका यूज किया जाता है। यदि बाई चांस मान लेते हैं आप कभी भी क्लास छोड़ भी देते हैं, यानी कि रेयर केस, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गया, तो जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया गया उसको घर पर खुद पढ़ लीजिए। अपने दोस्तों से बात कर लीजिए कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था। वे चीज़ आपको स्टडी आपको घर पर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि और स्कूल में भी आपको ध्यान से पढ़ते हैं तो घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई चीज़ को टीचर पढ़ाते हैं वो क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए, वे पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए। यदि पेंडिंग वर्क हो जाता है तो पेंडिंग ही पेंडिंग रहता है, वे सोचते सोचते टाइम कब बीत जाता है और वे पेंडिंग वर्क कंप्लीट नहीं होता है। अब उधर से बोझ आता है टीचर का कि तुम कंप्लीट नहीं किए, ये नहीं किए। और बच्चे लोग क्या करते हैं, रात भर दिन भर धर कर रगड़ते रहते हैं। हाँ, इतना कि बेचैन हो जाते हैं कि रात पे सोते नहीं हैं और एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसे क्या कर होता है, वो तो जैसे टीचर के नज़र में तो चलो भाई तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, वैसे करने से क्या फायदा, नहीं ना। इसलिए जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसे जब तक नहीं समझ में आता है तब तक हम मत कहिए, उसे क्लियर कीजिए, उसे क्वेश्चन डालिए। जो चैप्टर पढ़ाया गया आपको जो माइंड में उस तरह का उस चैप्टर पर जो जो क्वेश्चन आता है उसे राइज कीजिए, पूछिए कि ये चीज़ ऐसे होने से क्या होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे चैप्टर से रिलेटेड कीजिएगा तो वहाँ पर दिमाग क्या होता है, बिगड़ जाता है और दूसरे डायरेक्शन में टीचर चले जाते हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको है, कम से कम 15-20 तो निश्चित आपको क्वेश्चन दिमाग में चलते रहना चाहिए।
इस तरह का वो स्टडी करते हैं ना, तो घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टीचर पढ़ा रहे उसी समय क्वेश्चन डालते रहिए, क्वेश्चन क्या होगा, ये चीज़ होने से क्या होता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, को वो चीज़ ऐसा हो रहा है, तो इससे क्या होता है, तो ये चीज़ आपको समझिएगा ना तो बहुत अच्छा कीजिएगा। इसी तरह कोचिंग में हो या स्कूल में हो या कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में है या स्कूल में हो या कोचिंग में हो, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करना है। यदि होमवर्क दिया जाता है, टीचर भी होमवर्क देते हैं, वे होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। होमवर्क जैसे कोई होमवर्क दिया जाता है तो टीचर को पढ़ाने के क्या होता है, यदि आप वहाँ पर क्लास में सही से स्टडी कर लिए तो आप होमवर्क चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा, आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। पहला नंबर क्या करना है, कोचिंग हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, उसमें जो भी लेक्चर दिया जाता है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसको ध्यान से सुनिए और उसमें जो जो क्वेश्चन आपको राइज करना है पूछिए। यदि नहीं पूछिएगा तो इसका मतलब नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया, कल हाँ 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 करते गए, यस सर यस सर यस सर, और फिर खड़ा होकर पूछने चलो बताओ, तो समझ भी नहीं आता ऐसा ये क्या है। यानी क्वेश्चन आप राइट कीजिए, सारे स्टूडेंट गए जितने टीचर का होता है उस चैप्टर को क्लियर करने का उस पर किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है, आप कोई वर्क ही पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वर्क पढ़ा रहा है तो कहते हैं कि वर्क डन, वर्क होता है तो वर्क काम कब नहीं होता है, कोई भी आदमी चलता है ना, लगता है कि आदमी काम करके आया है और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ ही नहीं, तो ऐसा क्यों, ये किस कंडीशन से है, वो सारे डिफिनेशन में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये चीज नहीं है, अब बोलेंगे फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे कोई भी वर्क डन निकलना होगा किसी तरह की स्थिति में तो ये सारा ये फॉर्मूला राइज हो जाएगा, नहीं, तो इसमें आपको सोचना पड़ता है। अब टीचर से बोलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछिए, तो यहाँ पर एक वेक्टर होता है तब ये राइट हुआ, ठीक है। अब गाड़ी मान लिया आप सीढ़ी पर यहाँ से इधर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ से सीढ़ी पर चढ़े और यहाँ से यहाँ चढ़ गए तो वर्क डन क्या होगा, हाँ? ओके ओके।